हेलो। हाँ चंद्रिका आंटी। लड्डू बेटा कैसे हो? आंटी मैं ठीक हूँ। लोलो रिटू कैसे हैं? वो दोनों भी ठीक है। किसका फोन है लड्डू? चंद्रिका आंटी का। उन्हें बताया तो नहीं कि डैडी हॉस्पिटल में एडमिट है? नहीं, लेकिन बताने वाला था। अरे प्रिंस अंकल ने बताया ना किसी को नहीं बताना है करके। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग। बेटा तुम्हारे डैडी घर पर हैं? हाँ क्यों? नहीं बस कल दोपहर से ही गायब हैं, फोन भी नहीं किया मुझे। जरा बुलाना उन्हें प्लीज। वो दरअसल घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? इतनी सुबह कहाँ चले गए? पता नहीं, आने के बाद फोन करने को बोलूं? नहीं ठीक है, रहने दो, मैं ऑफिस में ही मिल लूंगी उन्हें। वो नहीं आने वाले ऑफिस में। क्यों? वो क्या है ना कि उनकी तबीयत खराब है। तबीयत ठीक नहीं है, इतनी सुबह सुबह बाहर चले गए? चलो ठीक है, रहने दो। वापस आएंगे तो उन्हें कहना मुझसे बात करें। हाँ ओके, बाय आंटी। बाय। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं जाना क्या? नानी माँ, आपको कहीं बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है? हाँ नानी माँ, क्यों ना हम हॉस्पिटल जाकर उस औरत को देखकर आते हैं जो मम्मी की हमशक्ल है। वो मम्मी की हमशक्ल नहीं, मम्मी ही है, बस उनका नाम चेंज हो गया है। और उनकी याददाश्त खो गई है। हाँ शायद हम सबको देखकर उनकी याददाश्त वापस आ जाए। मुझे तो बार बार रोना आ रहा है। मेरी ज्योति की याददाश्त खो गई है। ज्योति, नानी माँ ज्यादा मत रोना, ऐसा ना हो कि मम्मी आपको पहचान ले और आपकी याददाश्त खो जाए। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग अनीता, सब आ गए? नहीं मैडम, मिस्टर सक्सेना नहीं आए हैं। कोई नई बात नहीं है। फोन आया उनका? नहीं, फोन तो नहीं आया था, लेकिन मिस्टर पेन से बता रहे थे कि मिस्टर सक्सेना को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। मैडम मुझे ठीक से पता नहीं, शायद वो मिस्टर सक्सेना के बारे में कह रहे थे या किसी और के बारे में। पेन से मैडम, मैडम खुशखबरी है, मैडम खुशखबरी। अपनी कंपनी को जो 50 लाख रुपए ड्यू था ना दूसरी कंपनी से, वो मिल गया है। वो सब छोड़िए, मिस्टर सक्सेना को आप हॉस्पिटल क्यों ले गए हैं? अरे मैडम, पूरा स्टाफ बहुत खुश है, वो सेलिब्रेट करना चाहता है। पार्टी चाहिए, पार्टी। अनीता जाओ जाओ, पार्टी की तैयारी करो। लेट से मिस्टर सक्सेना हॉस्पिटल में और आप पार्टी चाहते हैं? कौन से हॉस्पिटल में है वो? मैडम आप उन्हें देखने जाएंगी? नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। फिर भी बताइए क्या हुआ है उन्हें? घबराइए मत मैडम, कुछ नहीं हुआ उसे। वो स्कूटर का धक्का लग गया, मुंह के बल गिर गया और उसका मुंह और टेढ़ा हो गया ऐसे। मैडम वो अभी 1 महीना भर ऑफिस में नहीं आ पाएगा। इतना लगा उन्हें? नहीं नहीं मैडम, वो क्या है, उसके टेबल पर जो काम रहता है ना, वो हम लोगों ने सब डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। काम की बात नहीं है मिस्टर पेन से। आपका स्टाफ मेंबर हॉस्पिटल में और आपको जरा भी दुख नहीं है? दुख है ना? तो फिर कुछ कीजिए। ठीक है मैडम, मैं आपकी तरफ से उसके लिए 2-4 गुलदस्ते लेके जाता हूँ। मिस्टर पेन से प्लीज गो, गेट आउट, गेट आउट। मम्मा, अरे वाह, पेंट से है? इतने सारे फूल तुमने कहां से लाए पेंट से? अरे ये मैंने नहीं, अपनी मैडम ने भेजे हैं तुम्हारी फास्ट रिकवरी के लिए। अरे यार सुन, जरा ये पता लगा लेना कि ज्योति को इन लोगों ने कहाँ रखा है। अरे मैंने पूछताछ की, ज्योति भाभी को यानी उस नर्स को मेट्रन ने कल घर जल्दी भेज दिया है। क्या? हाँ। ऐसे कैसे जल्दी भेज दिया? हाँ हेलो, कैसे आप? मैं एकदम बहुत बुरा हूँ। गर्दन आपकी? बहुत एकदम खराब है गर्दन, एकदम अटकी पड़ी है ऐसे यहाँ पे। आगे यूँ झुकती नहीं है, एकदम पीछे यूँ चली जाती है, राइट में भी नहीं जाती, सिर्फ लेफ्ट में यूँ ऐसे करके। हाथ से ऊपर करो तो बेटा। एनीवे आप मौसम्बी जूस पीजिए। मौसम्बी जूस है? सर अभी तो आप कह रहे थे कि आपकी गर्दन झुकती नहीं। हम हर एक के सामने अपनी गर्दन नहीं झुकाते। खैर तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अच्छा ये बताओ कि वो आशा नर्स की तबीयत कैसी है? उसे मेट्रन ने घर पे भेज दिया। क्या? सर कुछ दिनों के लिए शायद छुट्टी पर गई है वो। छुट्टी? तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? सर आपको डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। आप डॉक्टर को यहाँ आराम करने को बोलो। हटो सिस्टर। अरे डॉक्टर ने तुमको कंप्लीट रेस्ट लेने को कहा है ना? मेरा रेस्ट कंप्लीट हो गया, मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ। हाँ पूछो। वो आशा सिस्टर है ना, आपकी सिस्टर है, मेरी नहीं, जो मेरे कमरे में ऐसी बेहोश हो गई थी, अभी उसकी तबीयत कैसी है? हाँ नाउ शी इज फाइन। सुबह उसका फोन आया था। बाय द वे तुम्हारा नाम सक्सेना है ना? अभी तक तो है। अजीब बात है, वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, तुम उसके बारे में पूछ रहे हो। वो मेरे बारे में पूछ रही थी? हाँ। क्या पूछ रही थी? यही कि सक्सेना कौन है, कहाँ रहता है। अरे पेट से, इसका मतलब है वो ज्योति है। वो
ज्योति, वो ज्योति, वो ज्योति, वो ज्योति। कौन ज्योति? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये बताइए कि वो रहती कहाँ है? क्यों? मैं उसके घर जाना चाहता हूँ। अरे वाह, यहाँ भी किसी ये पेशेंट को नर्स का एड्रेस देने का प्रैक्टिस नहीं है। इसमें प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है? रजिस्टर खोलने का और पता लगा, आप मुझे रजिस्टर दीजिए, मैं पता लगाता हूँ, लाइए। सॉरी, हम किसी भी नर्स का एड्रेस नहीं दे सकते। मैडम, ये इसकी जिंदगी और मौत का सवाल है। अरे जिंदगी और मौत का सवाल है तो यहाँ हॉस्पिटल में पड़ा रहे ना, किसी नर्स के घर जाने की क्या जरूरत है? मैडम, दरअसल वो नर्स इसकी वाइफ है। What nonsense! आशा तो अनमैरिड है। What nonsense! आशा भले अनमैरिड हो, लेकिन ज्योति तो मैरिड है, क्योंकि वो आशा आशा नहीं, वो ज्योति ज्योति है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तुमको शायद मालूम नहीं, ये आशा फॉरेस्ट ऑफिसर चौधरी की एक लॉटरी बेटी है। अगर मैंने आपको एड्रेस दिया ना, तो वो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी गोली मार देंगे। नहीं नहीं, आजकल गवर्नमेंट ने कुछ जानवरों को मारने पर पाबंदी लगा दी है। क्या? हाँ हाँ, जैसे कि शेर, शेरनी, गेंडा, गेंडी। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो? उल्टा मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, गेंडे को शेर बोल रहा हूँ। अब मुझे जरा कुछ अता पता दे दो। ओफो, अता पता तो मैं नहीं दे सकती। हाँ, एक काम करती हूँ, मैं आपको टेलीफोन नंबर दे देती हूँ, एड्रेस तुम खुद ढूंढ लो। अरे दो तो। ओके। बेटी, अब आप कैसा फील कर रही हैं? हाँ, मच बेटर। लेकिन बेटी, अचानक कल क्या हो गया था जो तुम बेहोश हो गई? पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है डैडी। शायद किसी पेशेंट का दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हेलो। हेलो, मैं मिसेस डिसा बोल रही हूँ शिलामती हॉस्पिटल से। हाँ हाँ हाँ, बोलो मैडम। लेकिन मैडम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कल ऐसा क्या हो गया था जो मेरी बेटी बेहोश हो गई? वो तो हमें भी नहीं पता मिस्टर चौधरी, लेकिन एक पेशेंट है जो उससे बात करना चाहता है। पेशेंट तुमसे बात करना चाहता है? कौन है डैडी? कोई जरूरत नहीं है, जब से उस हॉस्पिटल में नौकरी करने लगी हो, रोजाना रोज किसी ना किसी पेशेंट के फोन आने लगे हैं। लेकिन डैडी, नाम तो पूछ लो। ओके, हाँ। उसका नाम क्या है उस पेशेंट का? मिस्टर सक्सेना। अमर सक्सेना। मिस्टर अमर सक्सेना। अमर सक्सेना। अमर सक्सेना? ओह, पता नहीं क्यों ये नाम सुनते ही मेरे सर में दर्द होने लगता है। बेटी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अभी तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। हाँ। देखो मैडम, उस आदमी का नाम सुनते ही मेरी बेटी की तबीयत खराब होने लगती है। वो किसी से बात नहीं करेगी। नहीं डैडी, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि उनका नाम सुनते ही ऐसा क्यों होने लगता है। कोई जरूरत नहीं है मैडम, मेरी बेटी को इस वक्त आराम की सख्त जरूरत है, वो किसी से बात नहीं करेगी। बाय। ठीक है, सॉरी, वो तुमसे नहीं मिल सकती। अरे व्हाट डू यू मीन नहीं मिल सकती? अरे बाबा, डॉक्टर ने उसको आराम करने को कहा है। ठीक है, तो आप उनका फोन नंबर हमें दीजिए, हम फोन लगाते हैं। अरे उसके लिए मुझे उसका बाप का परमिशन लेना पड़ेगा। आप ऐसा क्यों नहीं करती? थोड़ी देर के लिए आप मेरी माँ क्यों नहीं बन जाती? क्या? हाँ, हम दोनों के गाल भी मिलते जुलते हैं। ओफो, तुम एक काम करो, तुम एड्रेस ले लो। साहब को बुलाओ। तो मैं क्या आपको नौकर नजर आ रहा हूँ? आप नौकर नहीं है? बिल्कुल नहीं। मूर्खा है। मैं इस घर का मालिक हूँ। ओह, तो आप हैं मिस्टर जेपी चौधरी। और आप? हम सीबीआई ऑफिसर्स हैं, आपके घर की तलाशी लेने आए। मेरे घर की तलाशी? मैं कोई फिल्म प्रोड्यूसर थोड़ी हूँ जो आप मेरे घर की तलाशी लेंगे। देखिए, हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि आप जब फॉरेस्ट ऑफिसर थे तब आपने आपकी पोस्ट का गलत इस्तेमाल किया है। What nonsense! यस, आप पहले जानवरों को मारते थे, फिर उनमें भूसा भरते थे, और आपने कुछ ऐसे जानवरों को भी मारा है जिन पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा रखी है। हाँ, और हाल ही में आपने अपने घर में एक कीमती प्राणी को छुपा के रखा है, जिसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैंने अपने घर में कोई प्राणी छुपा के नहीं रखा। आप बेशक मेरे घर की तलाशी ले सकते हो। काम कर, तू इधर जा, मैं उधर जाता हूँ। नहीं नहीं, तू उधर जा, मैं इधर जाता हूँ। एक ही बात है यार। अरे वो कमरा बंद है यार। उस कमरे में नहीं जा सकते। क्यों क्यों? उस कमरे में मेरी बेटी आराम कर रही है। तो जगाओ उसे, कहो तलाशी लेनी है। मैं जगा नहीं सकता, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ठीक है, तो फिर मैं आपको डिस्टर्ब करता हूँ। मैं ऐसा रिपोर्ट बनाता हूँ जिस पर लिखता हूँ कि आप ही वो हैं जो जानवरों को मारते हैं। आप गुनहगार हैं। क्या गुनहगार? क्या प्राणी वाणी लगा रखा है? आइए मेरे साथ, ले लो मेरे घर की तलाशी। आओ। आशा बेटी। क्या है डैडी? जरा दरवाजा खोलो बेटी। आ रही हूँ। हाँ।
क्या है डैडी? बेटी वो हटिए हटिए हटिए, मुझे आपके कमरे की तलाशी लेनी है। बेटी ये सीबीआई से आए हैं, इनको हमारे घर की तलाशी लेनी है। लेने दो तलाशी। मैं भी देखता हूँ इन दोनों की नौकरी कैसी टिकती है। चलिए चलिए, आप मुझे वो कमरा दिखाइए। वो कमरा खुला है। वहाँ की अलमारी दिखाइए। वो अलमारी भी खुली है। तो वहाँ की तिजोरी दिखाइए। अब तिजोरी में क्या देखोगे? अरे एक बार एक आदमी ने तिजोरी में गेंडे का सिंग छुपा के रखा था। गेंडे का सिंग कोई तिजोरी में छुपा के रखता है? हाँ, एक बार हमें तिजोरी में हाथी की पूंछ भी मिली थी। बेटी तुम अपना ख्याल रखना। मैं इनको तिजोरी में रखा हुआ हाथी दिखा कर आता हूँ। चलिए। अरे अरे ये क्या कर रहा है? दरवाजा खोल दीजिए, दरवाजा खोल दीजिए। ज्योति ज्योति प्लीज, ज्योति ज्योति। हाँ? ज्योति? ज्योति नहीं, मैं कोई ज्योति होती नहीं हूँ। मेरा नाम आशा है, आशा। जानता हूँ कि तुम्हारा नाम ज्योति है, लेकिन तुम नहीं जानती। ये सब आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डैडी चुप बैठ जाओ इधर। देखो मैं अमर सक्सेना हूँ। अमर सक्सेना? ओह माय गॉड, मतलब आप वही हॉस्पिटल में? हाँ, हॉस्पिटल वाला पेशेंट। है कौन आप? पहले ये जान लो कि तुम कौन हो। मैं कौन हूँ? कुछ याद नहीं आ रहा। कुछ याद नहीं आ रहा है। क्या याद नहीं आ रहा है? यही कि तुम्हारे तीन बच्चे हैं। रितु, लोलो, लड्डू नाम है उनके। ये भगवान, मेरे कोई बच्चे नहीं है, मेरी शादी हुई नहीं है, मैं अभी तक कुंवारी हूँ। नहीं, तुम कुंवारी नहीं हो। तुम्हारे 3 बच्चे हैं और तुम किसी की बीवी हो। किसकी? अमर सक्सेना की। यानी आपकी? डैडी चुप रहो, मेरी बात ठीक से सुनो। नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। अब यहाँ से चले जाइए वरना मैं जोर से चिल्लाऊंगी। ठीक है जाता हूँ मैं, लेकिन एक बात तुम कान खोल के सुनो। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बिना तड़प रहे हैं, मायूस हो गए हैं वो तुम्हारे बिना। उठते बैठते सोते जागते हर वक्त तुम्हें याद करते रहते हैं। रात को सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी हमारी माँ हमें लौटा दो। और एक तुम हो के ठीक है, मैं उनसे जाके कहता हूँ कि तुम्हारी माँ नहीं आ रही तुमसे मिलने के लिए, वो तुम्हें भूल चुकी है। भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। आएगा, याद आएगा। बस एक बार तुम हमारे घर आ जाओ, मुझे यकीन है तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। ये लो कार्ड दे रहा हूँ, जेब में ही है, रखा था आने से पहले। ये लो, ये कार्ड है, देखो ये कार्ड देखा? हाँ? इसमें 2 नाम है, देखो। मिस्टर अमर सक्सेना और मिसेस ज्योति सक्सेना। ऊपर वाला मैं हूँ, नीचे वाली तुम हो। घर आना, हाँ? प्लीज। अरे मिस्टर सुनिए। यस, कौन है आप लोग? सीबीआई ऑफिसर। सीबीआई ऑफिसर? सीबीआई ऑफिसर? अरे तुम लोगों ने क्या लगा रखा है मेरे पीछे? अभी 5 मिनट पहले यहाँ 2 ऑफिसर मेरे घर की तलाशी ले रहे हैं, और इतने में ये 2 ऑफिसर और। अरे मैं क्या अंडरवर्ल्ड का डॉन हूँ जो आप मेरे घर पे छापा मार रहे हो? सॉरी मिस्टर चौधरी, हम आपके घर पे छापा मारने नहीं आए, आपको खुशखबरी सुनाने आए। कैसी खुशखबरी? हमारे डिपार्टमेंट में आपके लिए एक पुरस्कार रिकमेंड किया गया है, जो कि एक ईमानदार और नेक फॉरेस्ट ऑफिसर को दिया जाता है। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। यहाँ 2 ऑफिसर भेजे हैं मेरे घर की तलाशी लेने के लिए, और यहाँ पर ये खुशखबरी भेजते हो आप लोग? हमको समझे नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारे से पहले भी 2 ऑफिसर आ चुके हैं। हाँ, 2 ऑफिसर ऑलरेडी यहाँ पर है। एक उस कमरे में बैठकर मेरे तिजोरी के नोट गिन रहा है, और एक उस कमरे में बैठकर मेरी बेटी के साथ शादी वादी की बात कर रहा है। भाई चौधरी, हमारी तलाशी पूरी हो गई, अब आप जा सकते हैं। मैं जा सकता हूँ? आप मेरे घर पे आए या मैं आपके घर पे आया हूँ? ओह, हमारा मतलब था कि अब हम जा सकते हैं। आप दोनों कौन हैं? पहले आप बताइए कि आप दोनों कौन हैं? पहले आप ये बताइए कि आप दोनों कौन हैं? अरे आप दोनों बता दे क्यों नहीं हो कि आप दोनों कौन हो? सीबीआई ऑफिसर। सीबीआई ऑफिसर हैं? आपको शर्म नहीं आती? आप सीबीआई ऑफिसर होके अपने सीनियर्स को नहीं पहचानते? अरे सैल्यूट कीजिए। सॉरी सर। हाँ, सैल्यूट रखिए। चलो पेंट से। चलो सक्सेना। सक्सेना! कैसी तबीयत है इनकी? वो तो थोड़ी देर पहले चल बसे। अमर जी, अमर जी, अमर जी,
कैसे बच्चों? ठीक है। नमस्ते। आइए आइए। कुछ पता चला मेरी बेटी का? जी नहीं। नानी माँ, आप चंद्रिका आंटी से क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि तेरा बाप कुछ बता नहीं रहा है। हाँ। और जब से आए हैं बहुत उदास हैं। वो अभी मम्मी से मिलकर भी आए हैं। चंद्रिका मैडम, आप यहाँ? आप सुबह से कहाँ हैं? मैं बच्चों की मम्मी की तलाश कर रहा था। आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते वक्त मुझे फोन कर दें? अरे अरे, इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं आप? मैं बेवकूफों की तरह वहाँ फूल लेकर गई थी आपके लिए, लेकिन आपके बेड पर आपकी जगह कोई और लेटा हुआ था। कौन लेटा हुआ था? एक लाश थी और मुझे लगा कि वो आप थे। जानते हैं मैं कितना रोई वहाँ पर। आपका मतलब है उस लाश की शक्ल मुझसे इतनी मिलती जुलती थी? हाँ, उसके चेहरे पर चादर थी। फिर आपको कब पता चला वो ये नहीं है? जब उस आदमी की बीवी वहाँ पर आकर उस पर रोई, फूट फूट कर रोई, तो मुझे पता लगा कि ये नहीं है। आप प्लीज आइंदा मेरे साथ ऐसा मत कीजिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। आइंदा मैं उस लाश की जगह लेट जाया करूंगा। शुभ बोलिए, स्टूपिड इडियट। चलो, इस बहाने कम से कम ये तो पता चला कि मेरे गुजर जाने के बाद आपके दिल पर क्या गुजरेगी। स्टॉप इट। मम्मी हमेशा डैडी को ऐसे ही डांटती थी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपकी बीवी मिली? मिली? हाँ, लेकिन उसने मुझे पहचानने से साफ इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी याददाश्त खो चुकी है। मिस्टर सक्सेना, मैं आ गई हूँ। छोड़ो मिस्टर सक्सेना, ये सब क्या है? मैंने तुमसे कहा ना कि ये तुम्हारे बच्चे और तुम इन बच्चों की माँ हो। इतने बड़े बड़े मेरे बच्चे? नहीं, ये तुम्हारी बेटी नहीं है, तुम इसकी बेटी हो और ये तुम्हारी माँ है। तू कहाँ थी? देखो रो के मेरा। अरे सासू माँ, छोड़ दीजिए इसे। ये कोई तरीका है बेटी से मिलने का? इस तरह तो आप इसे दोबारा खो देंगी। मिस्टर सक्सेना, पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब यकीन हो गया है कि आप लोगों को मेरे बारे में जरूर गलतफहमी हो गई है। मैं वो नहीं हूँ जो आप लोग मुझे समझ रहे हैं। प्लीज मम्मी, आप ऐसा मत कहिए ना। आप ही हमारी मम्मी हैं। इस तरह मुझ पे हमला करोगे तो वाकई में मुझे लगने लगेगा कि मैं आप लोगों की माँ हूँ और इस औरत की बेटी। हाँ, तुम मेरी बेटी ही हो। ये नहीं हो सकता, प्लीज बताओ ना। अरे अब ये सच है ज्योति, कड़वा ही सही, लेकिन यही सच है कि 30 साल पहले इन्होंने तुम्हें जन्म दिया था। I can't believe this। ये औरत मेरी माँ नहीं, उस वक्त ये ठोक ठाक थी। ये ठीक ठाक थी। एक मिनट, आपने क्या कहा? मैं आपकी क्या हूँ? बीवी। तो फिर ये औरत कौन है? बीवी। मैं इनकी बॉस हूँ। अरे, एक पत्नी के होते हुए दूसरी औरत को बीवी बनाना ये कहाँ की शराफत है मिस्टर सक्सेना? नहीं, ये मेरी बीवी नहीं है। अरे, लेकिन अभी तो ये कह रही थी कि आपकी बॉस है। हाँ, बॉस है, लेकिन बीवी नहीं है। ये अलग बात है कि बीवी की तरह मुझे हमेशा नाक करती रहती है। खैर, मुझे इससे क्या लेना देना। मैं तो आप लोगों की गलतफहमी दूर करने के लिए आई हूँ। मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है। ज्योति जी प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए ना। पिछले 6 महीने से ये सब आपको ढूंढ रहे हैं और मिस्टर सक्सेना तो दिन रात आप ही के नाम की माला जपते हैं। पूरी दुनिया में बस आप ही निकले सब कुछ है। आप ही कुछ कहिए ना। दुनिया में? देखिए मिसेस। मैं मिसेस नहीं हूँ, मैं चंद्रिका हूँ और मैं आज तक कुंवारी हूँ। अच्छा, कुंवारी लड़कियों को बहकाने में काफी माहिर लगते हैं आप। नहीं, ये देखिए, ये मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। देखो, मैं तुम्हें ये साबित कर सकता हूँ कि तुम ही मेरी बीवी हो। कैसे? वो देखो, बच्चों ने तुम्हें दीवार पे लटकाया है। हाँ? मतलब तस्वीर। हाँ? ये मेरी तस्वीर? हाँ। नहीं है, ये मेरी तस्वीर नहीं है। क्या कह रही हो तुम? हाँ, ये मेरी तस्वीर नहीं है। देखिए, मैं आप लोगों की ज्योति नहीं हूँ, मैं आशा हूँ, आशा चौधरी। जेपी चौधरी की इकलौती बेटी आशा चौधरी हूँ मैं। मम्मी प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए। आप लोग मुझे मम्मी नहीं कहेंगे। हाँ, चाहो तो दीदी कह सकते हो।